रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी बाइक्स को आप लोगों ने टेस्टिंग पे देख लिया होगा। मतलब हिमालयन 750 के बारे में बात करी जाए, इवन उस बाइक की बहुत सारी इमेजेस जो है वो ऑफिशियली जो है वो रॉयल एनफील्ड ने भी हम लोगों से शेयर कर दिया है। उसी के साथ साथ जीटी जो है वो 750 सीसी के साथ जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है, जो कि अपडेट होकर के आएगी। इंटरसेप्टर अपडेट होकर के आएगी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट के अंदर आने के लिए रेडी हैं। अगर मैं बात करता हूँ जीटी के बारे में, तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जीटी की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो अलग ही लेवल की है। मतलब हर कोई जो है इस बाइक को लेना चाहता है, एक ना एक बार ओन करना चाहता है। कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्लासिक टाइप की बाइक चाहिए, बहुत ज़्यादा हायर सीसी का इंजन चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, सो वो कहीं ना कहीं वो बाइक आप लोगों को प्रोवाइड करती है। बट जब से इंडियन मार्केट के अंदर भाई आपको न्यू गवर्नमेंट रूल्स देखने को मिलते हैं, जहां पर जितनी भी 350 सीसी की बाइक्स हैं, उसके ऊपर की आपको जो भी बाइक लोगे तो उस पर 40% का जो है वो जीएसटी देना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं इंडियन कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सिरदर्द बना हुआ है। मतलब जिस लोगों को 400 सीसी की बाइक्स पसंद है, उसके लिए तो ले पाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट खैर, ट्रैम जैसी कंपनीज ने, केटीएम जैसी एंड बजाज जैसी कंपनीज ने अपनी बाइक के जितने भी जीएसटी थे भाई, उसको अभी फिलहाल के लिए ऑब्जर्व कर रखा है, जिस पे आप लोगों को सेम प्राइस में वो बाइक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। बट कंपनी कितने ही टाइम तक जो है ये चीज़ें करेगी, एक ना एक दिन जो है उन बाइक्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो GT 650 अभी तक आप लोगों को देखने को मिला करती थी, ठीक ठाक प्राइस पे आती थी, ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए के बीच में जो है वो बाइक आपको मिल जाती थी। बट उन लोगों को क्या, जो लोग एक जीटी को ओन करना चाहते थे, अब तो वो 750 सीसी में कन्वर्ट हो रही है, और ऊपर से जो जीएसटी है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बाइक जो है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिवर साइड चली जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ करने वाला है, जो कि रॉयल एनफील्ड रहने वाला है। वो अपनी 450 सीसी की एक जीटी जो है वो लेकर के आने वाला है, जो माइंड ब्लोइंग रहेगी। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूँ, तो GT 450 लेकर के आने का जो मेन रीज़न है भाई, ऑलरेडी भाई रॉयल एनफील्ड के पास 450 सीसी का इंजन है। एंड अगर जिसको भी जीटी टाइप का लुक चाहिए, या फिर अगर आपको एक बजट में जीटी चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो है GT 450 की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, तो इस बाइक के जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से GT 650 से इंस्पायर रहेंगे। ऑब्वियसली जब GT 650 बाई 750 सीसी में आ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सो उसी लुक को जो है वो कंपनी जो है वो बरकरार रखने वाली है, मतलब अपने 450 सीसी के इंजन के साथ। यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन देखोगे, तो काफी अच्छे लुक्स एंड डिजाइन जो है वो आप लोगों की बाइक की देखने को मिलेगी, जहां पर आपको पूरा का पूरा जो है ओल्ड स्कूल जो है वो आप लोगों को वाइब आने वाली है। फ्रंट के अंदर आप लोगों को राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलने वाली है। सेमी डिजिटल जो है वो मीटर आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर करेगी। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग फ्यूल टैंक देखोगे, तो काफी बड़ा सा, आपको काफी ह्यूज सा जो है वो फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। रियर में अगर आप लोग जाओगे, तो वहां पर आप लोगों को सिंगल सीट जो है वो देखने को मिलती है। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जीटी के जितने भी ओनर्स हैं ना, वो अपनी बाइक को बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई करते हैं। डुअल एग्जॉस्ट जैसी चीजें आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा फेबुलस रहती हैं। सो यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन देखोगे, तो ऑलमोस्ट 80% जो है ये बाइक आपको GT 650 से इंस्पायर देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो यहाँ पर जो इंजन यूज होगा, वो सेम वही इंजन यूज होने वाला है जो आपको हिमालयन 450 के अंदर या फिर गोरिल्ला 450 के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि आपको 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो कि लगभग 40 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 40 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो भाई ये पावर जो है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट है, काफी अच्छी पावर आप लोगों को बाइक में मिल जाती है। अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको बाइक को भगाने का बहुत ज्यादा शौक है, अच्छा खासा पावर परफॉर्मेंस चाहिए, सो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो ये एक चीज जो है वो काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे, तो इस बाइक के अंदर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो, तो भाई यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप लोग कोई भी बाइक लेने के लिए जाते हो, तो यहाँ पर फीचर्स में क्या है कि अगर आप एक मॉडर्न बाइक ले रहे हो, तब तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। सो उसके लिए KTM आप लोगों के पास ऑलरेडी है। बट अगर आप क्लासिक बाइक ले रहे हो, तो उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि एक वाइब जो है वो पूरा का पूरा जो है वो राइडर इंजॉय कर सके, उसके लिए जो है वो ठीक ठाक फीचर्स दी जाएंगे। बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप जैसी चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर राउंड हेडलाइट जो है वो फ्रंट में रहेगी। एंड वहीं अगर मैं बात करूं इंडिकेटर एंड टेल लाइट के बारे में, तो वो आप लोगों को LED देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी जो है वो आपको TFT भी जो है अवेलेबल कर दे, बट जब स्टार्टिंग में लॉन्च करेगी, तो मुझे लगता है कि सेमी डिजिटल मीटर के साथ लॉन्च कर सकती है या डिजिटल मीटर के साथ लॉन्च कर सकती है। बाकी देखना होगा ये आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, उसी के साथ आप लोगों को इंटीग्रेटेड किल स्विच, हैजार्ड लाइट, 6 स्पीड का गियर बॉक्स, 12 लीटर का फ्यूल टैंक एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप स्विचेस देखोगे, तो ये सेम टू सेम वैसे ही रहने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की अदर बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है, लाइक गोरिल्ला हो गई, या फिर आप लोगों की जो हिमालयन 450
आती है, या फिर अगर आप लोगों ने GT 650 जो देखी होगी, जो अभी रिसेंटली में आती है, जिसके अंदर आपको अपग्रेडेड जो है वो स्विच गियर देखने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर रहेंगी। बात करते हैं इस बाइक के टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो इस बाइक के अंदर जो टायर रहेगा 190 18 इंचेस के आपको फ्रंट में टायर, तो 130 70 18 इंचेस के आपको रियर में टायर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर रहने वाले हैं जैसे आपको GT के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड वहीं अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो इस बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने को मिल जाएंगे इस बाइक के अंदर। तो ये काफी ज्यादा बेटर चीज रहने वाली है। बात करी जाए ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो इस बाइक के अंदर आपको 310 mm का फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 2,70,000 से लेकर के 2,80,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट कर सकती है। ऑलरेडी आप सभी को ये चीज भी पता होगी कि इंडियन मार्केट के अंदर भाई थ्रैक्सटन जैसी मशीन जो है वो ऑलरेडी आती हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूं भाई आपकी जो स्पीड 400 आती है, सो अगर आप उनके कंपटीशन में देखते हो ना तो 450 सीसी की काफी ज्यादा बेटर मशीन जो है ये रहेगी, जो कि आप लोगों को अच्छा खासा लुक्स एंड डिजाइन जो है वो ऑफर करेगी। एंड उसी के साथ आपको अच्छी खासी पावर भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड ये एक ना बजट में GT रहने वाली है, बिकॉज GT की अगर आज के टाइम की प्राइसिंग देखोगे तो वो आराम से 4 लाख 4.5 लाख रुपए जो है वो क्रॉस कर जाती है। बट अगर आप लोगों को 2,70,000 या 2,80,000 रुपए तक भी कोई बाइक मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल वेरिएंट रहेगा, जो कि आप लोग इजीली जो है वो ले सकते हो एंड अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज भी करवा सकते हो, जहां पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। बाकी देखते हैं कि भाई रॉयल एनफील्ड जो है कब तक इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करता है, बिकॉज जो मेरा मानना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग जो है जरूर रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लोगों को पता होगा कि रॉयल एनफील्ड जो है वो ऑलरेडी अपनी हिमालयन 750 को जो है वो टेस्ट कर रहा है, बहुत सारी इमेजेस जो है वो निकल करके आ चुकी हैं। GT अगर आप लोग देखोगे जो 750 आ रही है उसको भी जो है अपडेट करने में लगा पड़ा है। एंड उसी के साथ अगर आप इंटरसेप्टर देखोगे तो वो भी अपडेट हो रही है। अगर आपको उन बाइक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताना, बिकॉज उन बाइक्स के तो जो स्पाई शॉट्स भी हमारे पास आ गए हैं, सो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना दूंगा। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। सो ये बाइक जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर 2026 की जो है वो मिड में या फिर एंड तक जो है वो देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली भाई उससे पहले जो जितनी भी आप लोगों की जो GT 750 टेस्टिंग पे लगी पड़ी है या फिर जो इंटरसेप्टर आप लोगों की लगी पड़ी है उनको जो है वो कंपनी लॉन्च करने वाली है। एंड हिमालयन 750 के बारे में तो आप लोगों को न्यूज़ जो है मिली गई होगी कि इंडियन बाइक वीक के अंदर जो है वो बाइक को शोकेस किया जा सकता है, या फिर आइकमा के अंदर भी जो है बाइक की बहुत सारी डिटेल जो है वो निकल करके आ जाएगी। तो ये देखना होगा भाई क्या रहने वाला है क्या नहीं। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन है भाई GT 450 के ऊपर, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, बिकॉज यहाँ पर जैसी GT 750 आएगी ना तो भाई उसकी प्राइस जो है वो ऑब्वियसली आप लोगों को काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 5 लाख रुपए तक जो है उस बाइक की प्राइसिंग चली जाए, एंड 5 लाख भाई अफोर्ड कर पाना हर बंदे के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो उस कंडीशन में आप GT 450 जो है वो लेकर के भी अपने ड्रीम को जो है वो पूरा कर सकते हो, जहां पर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी परेशानी जो है वो होने वाली है। बाइक जो है बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है लुक्स एंड डिजाइन में। हो सकता है कि आपको 2 साइलेंसर ना देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइलेंसर जो है वो देखने को मिले। बाकी तो भाई आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी जो है करवा सकते हो, बिकॉज 450 सीसी का जो इंजन है वो काफी ज्यादा बढ़िया इंजन है, मतलब काफी अच्छी पावर जनरेट करता है। बाकी अगर आप एग्जॉस्ट एंड बाकी सारी चीजें लगा करके चलाना चाहते हो तो वो सारी चीजें भी जो है वो कर सकते हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि भाई GT कि आप लोगों की क्या राय है भाई कि क्या रॉयल एनफील्ड को भाई GT 450 को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आना चाहिए या नहीं लेकर के आना चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाऊं, या अगर आप लोगों को किसी बाइक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।